नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं आज के मार्केट के साथ। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, आपको निफ्टी फ्लैट तो नहीं करेंगे पर इसने 65 अंक, जो कि बहुत मामूली ही बोलेंगे, 20.27 के साथ नेगेटिवली इसने यहाँ क्लोजिंग दी है। एक बार इसके चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल होगा कि ये एक बार तो पहुँच तो गया था 24,500 के आसपास, ये शुरू में ट्रेड कर रहा था और बाद में ये 24,300 के आसपास हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि दोपहर के बाद इसने फिर से अपवर्ड दिखाया और ये करीब 24,413 के समथिंग इसने क्लोजिंग करी है। आज दो बड़े शेयर की बड़े टारगेट दिए गए हैं, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है, क्या टारगेट है, उसको अचीव कर भी सकता है नहीं कर सकता है, उसको देखते हैं। पहली न्यूज़ है, बजाज फाइनेंस को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने बाय करने की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है यहाँ से 9,000 रुपये का। इसकी एक बार आउटलुक को देखेंगे तो यहाँ आपको आरओई दिया गया है। अर्निंग भी 20% इंक्रीज कर रही ग्रोथ है। तो इस बार जून क्वार्टर तक 25 तक के लिए इसके टारगेट दिए गए, जो कि पहले 9,300 के थे और अब उसको घटा के 9,000 कर दिए गए। बट 9,000 घटा तो दिया है, बट आप अभी भी देखेंगे तो यहाँ से आप एक बार अगर आप इसकी चार्ट को देखेंगे तो ये 6600 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके इसके 52 वीक हाई को देखना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा करीब करीब 8100-8200 के आसपास, ये यहाँ पे विजिबल होगा। अभी ये 6600 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर ये 9,000 के लिए निकलता है तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको 40% की ग्रोथ एक साल में देखने को मिल जाएगी अगर ये टारगेट को अचीव कर लेता है। तो क्या हम इस बाय की रेटिंग को क्या मान सकते हैं कि क्या ये अचीव कर सकता है? तो आप अगर इसके फंडामेंटल एक बार देखेंगे तो बिल्कुल अचीव कर सकता है। मार्केट कैप आप इसके देखिए, 4,09,000 की कंपनी है, तो कंपनी में कुछ सोचना ही नहीं। अभी एक बार आप देखेंगे तो ये आपको स्टॉक इसका दिखेगा कि 27 पी पे ये ट्रेड कर रहा है। 27 पे क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने अभी तक 2 साल से आप देखोगे तो 2 साल से इसके कोई रिटर्न ही नहीं है, इसलिए ये आपको दिख रहा है कि 2 साल 27 पे ये ट्रेड करता हुआ दिख जा रहा है। अगर आप इसके एक बार ग्रोथ को देखिए, सारे ही इसके डबल डिजिट में ग्रोथ है, सारा ही। ये 5 साल का 24%, 27, 31 कंपाउंडिंग ग्रोथ भी आप देखिए कि हैंडसम डिजिट पे है, डबल डिजिट पे। स्टॉक प्राइस 3 साल का आपको रिटर्न दिखेगा 3% और 1 ईयर का -1%। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी कंपनी और ऐसे कंडीशन की ही ज़रूरत होती है कि इतनी मजबूत कंपनी इतने कम पी में, इतने सस्ते पी में, और वो भी इतने हैंडसम रिटर्न के लिए दी जा रही। तो आप देख पाएंगे यहाँ 27 का एक्स का पी है, तो ये पी आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये आप अगर यहाँ से आप इसका 52 वीक हाई भी देखेंगे तो वो करीब करीब 8200 रुपये के आसपास है और लो तो करीब करीब 6100। अब यहाँ से एक बार चार्ट में फिर से इसको देखते हैं तो यहाँ से एक बार तो ये आपको डाउन ट्रेड में दिख रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ से ये 6500 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज होगी। और उसके नीचे तो आपको मिल जाए तो उसको तो कह नहीं गया सोने पे सुहागा, लेकिन उसके नीचे मिले और अपॉर्चुनिटी चल जाए, इस वेट पे हम नहीं रह सकते। तो आप इस प्राइस पे भी आप एक बार बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर ये ग्रोथ करता है तो क्लियरली आपको 40% यहाँ से ईयर ऑन ईयर पे मिल सकता है, जो कि इतने स्टेबल कंपनी में बहुत कम बार देखा जा सकता है। तो आप एक बार अपनी रिसर्च कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। हमारे पास एक दूसरी न्यूज़ है, उस पर एक बार देख लेते हैं। एक दूसरी कंपनी है जो 6 लाख करोड़ की कंपनी है, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसको 3250 का टारगेट दिया गया है। वैसे तो ये थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन आप देखेंगे तो इसको मोतीलाल ओसवाल ने 3250 का टारगेट दिया है। तो देखते हैं और क्या है इसका, एक बार आउटलुक देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है कि क्यों दे रही है ये मोतीलाल ओसवाल, और इसके 3250 रुपये के टारगेट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होंगे कि यहाँ से। अब देखते हैं, एक बार इसको चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये 3250 तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है।
अभी आप इसको जो आपने बजाज फाइनेंस का चार्ट देखा था वो आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड में दिख रहा होगा, लेकिन ये अपवर्ड में आपको दिखेगा कि एक लंबी रेस के लिए ये तैयार हो रहा है। अभी इसकी करंट प्राइस देखेंगे तो 2720 रुपये है। अगर ये यहाँ से 3250 के लिए चला जाता है, डिपेंड करता है इस पे कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। वॉल्यूम तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से इसको आप यहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ये 3200 रुपये के लिए निकलता है तो यहाँ से आपको क्लियरली आपको दिखेगा कि अगर ये यहाँ से 3200 रुपये के लिए निकल गया तो यहाँ से आपको 20 से 25% का रिटर्न आपको मिल सकता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी अगर आपको ईयर इन ईयर 25% 20% का रिटर्न देगी तो फिर कहने ही क्या। कंपनी फंडामेंटल आप इसको देखेंगे तो 6 लाख करोड़ की कंपनी दिखेगी, करंट प्राइस भी आपको दिखेगा, स्टॉक भी थोड़ा सा महंगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी आपको ऐसे ही प्राइस में मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। एक बार इसके रिटर्न देख लेते हैं। तो रिटर्न इस बार अभी जो है, अभी आपको इस बार का सिंगल डिजिट में दिखेगा और उसके पहले डबल डिजिट में दिखेगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 2 साल के लिए कम हुआ है, इसलिए आपको ये शेयर इस प्राइस पे मिल पा रहा है। और 2 साल ये चला भी नहीं है, 5% और 8% है। नहीं तो इसके पहले का आप रिटर्न देखेंगे तो 15% 10% के ईयर ऑन ईयर रिटर्न है इसके। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको डबल डिजिट में दिखेगा पूरे 10 साल तक के, अभी से लेके 10 साल तक के। तो अभी जो ये स्टॉक नहीं चला है इन 2 सालों में, 3 सालों तक, तो ये एक बार मौका बन सकता है कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे आप यहाँ से 25% के लिए, और बजाज फाइनेंस जिसको हमने पहले बात किया, यहाँ से आप डेफिनेटली 40% के रिटर्न के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना होगा तो ऐसे ही कंडीशन में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना सकते हैं। कोई भी नहीं तो अभी जैसे जो चीज़ें, जो कंपनी भाग गई है वो अभी आपको अच्छी लग रही है, आपको अभी वैसी कंपनी लेना है जो कंसोलिडेट कर रही है और अपने डाउन पे चल रही है या यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। तो ये 2 कंपनी ऐसी है इस वीडियो में जो हमने बात की, जो आपको 25 से 40% का रिटर्न दे सकती है। तो आप एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें इसको खरीदने के पहले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।